नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जो बच्चे यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आज की कक्षा जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज की कक्षा का हमारा विषय है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इस प्रश्न पर काफ़ी वाद विवाद है। वाद विवाद का कारण यह है कि हिंदी के शुरुआती दौर में कई रचनाएं लिखी जा रही थी, जिसमें अलग अलग अनुपात में कहानी के तत्व दिखाई जो है उसमें पड़ती हैं। समस्या यही तय करने में आती है कि किस रचना में कहानी के जो है तत्व जो है मौजूद हैं और किसे हिंदी की पहली कहानी हम मानेंगे। तो पहली कहानी कौन सी है, आज भी चर्चा का विषय है। तो आज हम देखेंगे अपनी कक्षा में कि हिंदी की प्रथम कहानी हम किसे मानेंगे और क्यों मानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी की प्रथम कहानी के दृष्टिकोण से उनसे संबंधित जितने भी विद्वान हैं, विद्वानों के अलग अलग मत हैं। किस विद्वान ने किसे हिंदी की पहली कहानी मानी है और वो कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी और उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद कर लेनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हिंदी कहानी में कहानी के रूप में प्रकाशित होने वाली रचनाओं में निम्न निम्न नामों का उल्लेख किया जाता रहा है, ठीक है। तो कौन सी कहानी है जो हिंदी के कहानी के शुरुआती दौर में। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि हिंदी कहानी की जो शुरुआत है, यहाँ पे एक पॉइंट है। देखिए, हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की वास्तविक शुरुआत जो है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष। आप सभी को पता है कि सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई थी, है ना। और द्विवेदी युग का समय भी जो है हम तभी से मानते हैं 1900 से, क्योंकि भारतेंदु युग का समय जो है हम 1850 से 1900 ईस्वी 1900 ईस्वी तक मानते हैं। और 1900 ईस्वी में ही सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई थी, है ना। तो तभी से हम जो है द्विवेदी युग का समय मानते हैं। और इसीलिए जो है हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत जो है हम जो है द्विवेदी युग से ही मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि इससे पहले जो है कहानियाँ नहीं लिखी जा रही थी। इसके पहले भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी जा रही थी। भारतीय परंपरा में कथा और कहानियों का जो है इतिहास बहुत पुराना रहा है। संस्कृत साहित्य में भी कहानियाँ लिखी जा रही थी, लेकिन उसमें जो है विद्वान तत्व जो है, जो तत्व होने चाहिए वो विराजमान नहीं थे। मतलब वो तत्व नहीं, मौजूदा तत्व जो होने चाहिए कहानी के तत्वों के अनुसार, वो उसमें नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कथाएँ जो लिखी जा रही थी, ठीक है, उनका कोई नीति, नैतिकता और आदर्श की शिक्षाएँ नहीं मिलती थी। उनकी कहानियों से भी जो है इस तरह के जो उद्देश्य है वो हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। और कहानी की रूपरेखा में अगर हम बात करें, कहानी के रूप में साहित्य की जिस विधा का अध्ययन हम करते हैं, वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आई है। तो ठीक है, पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से जो है हिंदी साहित्य में जो है ये उभर कर आई है। और हिंदी कहानी का उद्भव और विकास में बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बांग्ला साहित्य का जो है हमारे हिंदी साहित्य के कहानी का उद्भव और विकास के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो इसका जो है बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान रहा है, ठीक है। तो इसके पहले जो रचनाएं लिखी जा रही थी, जैसे मैंने बताया कि 1900 से पहले भी रचनाएं लिखी जा रही थी, ठीक है। तो उनमें दो कहानियों को हम निम्नलिखित रूपों से देखते हैं। पहली कहानी जो है वो है रानी केतकी की कहानी, जिसका एक अन्य नाम भी है उदयभान भानचरित, ठीक है, जिसके लेखक है इंशा अल्लाह खां, ठीक है, इंशा अल्लाह का। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1803 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी कहानी जो है ये है राजा भोज का सपना। ये 1853 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। तो इन दोनों रचनाओं में कहानी के सभी आवश्यक तत्व मौजूद नहीं होने के कारण इनको हिंदी की प्रथम कहानियों में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। और हिंदी की शुरुआत हम कब से मानते हैं? तो हिंदी की शुरुआत जो है हम सरस्वती पत्रिका यानी द्विवेदी युग के शुरुआत आरंभ मतलब उसके शुरुआती काल से ही जो है हम त्रिवेदी युग और सरस्वती पत्रिका के साथ ही हम हिंदी कहानी की शुरुआत मानते हैं। तो इसमें भी जो है प्रथम कहानी के संबंध में जो है अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उसमें भी विवाद रहा है, ठीक है। तो हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तुता कौन है, आइए देख लेते हैं। तो पहली कहानी है एक जमींदार का दृष्टांत, ठीक है, दृष्टांत। तो ये 1871 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक है रेवन जे न्यूटन, ठीक है, रेवन जे न्यूटन इसके लेखक है। और इसे हिंदी की पहली कहानी कौन मानता है? तो राजेंद्र बड़वालिया जो है इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी जो है ये है प्रेयनी परिणय, ठीक है। ये 1887 में प्रकाशित होती है। इसके लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी,
ठीक है। और किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती भी है जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित होता है, ठीक है। और लेकिन परिणय जो है जो 1887 में प्रकाशित हुई थी, इसे बच्चन सिंह जो हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और इंदुमती जो 1900 में प्रकाशित होती है, ठीक है, इंदुमती, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी की पहली कहानी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, ये इनके अनुसार है। अगली कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 में प्रकाशित होती है, जिसके लेखक है माधवराज सप्रे जी। और देवी प्रसाद वर्मा जो है इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अगली कहानी है हमारी 11 वर्ष का समय, जो 1903 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और लक्ष्मी नारायण लाल जो है इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, ठीक है। अगली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये 1904 में प्रकाशित होती है। और दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित होती है, जिसकी लेखिका है बंग महिला। आपको पता है बंग महिला का पूरा नाम जो है राजेंद्र बाला घोष है। इन्होंने इनकी दो कहानियां जो हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 में प्रकाशित हुई थी, दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी, ये दोनों ही कहानी जो है आपके पाठ्यक्रम यूनिट 7 में जो है, आपके नेट के सिलेबस में यूनिट 7 में हिंदी कहानी में जो है ये दोनों कहानी इनकी लगी हुई है। और चंद्रदेव से मेरी बातें, इसे भवदेव पांडे जो है हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, ठीक है। और दुलाई वाली जो 1907 में प्रकाशित हुई थी, इसे राय कृष्ण दास जो है हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अगला कहानी जो है, अगली कहानी देखिए, उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जिसे राजेंद्र यादव जो है हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको बस केवल और केवल इस दृष्टिकोण से याद रखनी है कि इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माने या एक टोकरी भर मिट्टी। इन्हीं दो कहानियों में जो है आपको विवादित चर्चाएं जो है इन्हीं दो कहानियों में देखने को आपको मिलेगी। लेकिन और भी जितनी यहाँ पे कहानी लगी हुई हैं, ठीक है, हिंदी कहानी से संबंधित जितनी भी यहाँ पे रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाकार लगे हुए हैं, ठीक है, इसे भी आपको याद करनी है। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन, ये सारी की सारी कहानियाँ जो है इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी न किसी रूप में आपके जब PYQ को सॉल्व करेंगे, आप PYQ को सॉल्व करेंगे, आप 2004 से अब तक, ठीक है, 2004 से अब तक जो देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2004 से आप देखेंगे 2024 तक, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको किसी न किसी शिफ्ट में पूछी गई हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि हिंदी की पहली कहानी आप किसे मानेंगे। दो कहानी है, पहला है इंदुमती और दूसरा है एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है। तो देखिए, अगर इंदुमती की बात की जाए, तो इंदुमती को हम हिंदी की पहली कहानी नहीं मान सकते, है ना। क्योंकि आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की पहली कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी को ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें मौजूदा तत्व जो है मौजूद थे, ठीक है। उपरोक्त मतों के आधार पर जो है एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है, क्योंकि अन्य कहानियों के अपेक्षा जो है कहानी कला के गुण इस कहानी में अधिक देखे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है एक टोकरी भर मिट्टी को ही आप हिंदी की पहली कहानी मानेंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपको इंदुमती भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रश्न आए कि प्रश्न अगर सीधा सीधा आए कि निम्नलिखित में से हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, अगर ऑप्शन में आपकी इंदुमती नहीं है, एक टोकरी भर मिट्टी के संग और 3 कहानियां लगी हुई हैं, तो आप एक टोकरी भर मिट्टी ही मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक टोकरी भर मिट्टी नहीं है आपके ऑप्शन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी आप किसे मानेंगे, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वहां पर एक टोकरी भर मिट्टी ऑप्शन में नहीं है, तब आप इंदुमती को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर बन जाए और क्वेश्चन के साथ साथ इंदुमती और एक टोकरी भर मिट्टी दोनों ही ऑप्शन में हो, ठीक है, तो अगर विकल्प में दोनों होगी, ठीक है, तो आप एक टोकरी भर मिट्टी ही लगाएंगे, एक टोकरी भर मिट्टी ही आप लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जहाँ विवाद इस तरह के विवाद होते हैं, वहाँ से NTA या किसी भी एग्जाम में प्रश्न जो है नहीं उठाए जाते हैं। और अगर उठाए भी जाते हैं तो ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, या तो आपको एक ही मिलेगा, या तो इंदुमती होगा या एक टोकरी भर मिट्टी होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कहानी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है कुछ जुड़े हुए हैं, उसे भी मैं यहाँ रखी हुई हूँ। अन्य तत्वों में देखें, ठीक है, कहानी के अन्य तत्वों में, तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, ठीक है, यहाँ पे मैं रखी दी हूँ कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक कौन है, माधवराज सप्रे जी, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। ये आपके सिलेबस में भी लगी हुई है, आपको पता ही होगा कि ये कहानी जो है आपकी यूनिट 7 में लगी हुई है, एक टोकरी भर मिट्टी। तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे ही, ठीक है। और
इस बात का ध्यान रखिएगा कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी अगर बोले जाए तो आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की मौलिक कहानी जो है वो एक टोकरी भर मिट्टी हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों हो, इंदुमती और एक टोकरी भर मिट्टी, तो आप एक टोकरी भर मिट्टी ही लगाएंगे। लेकिन ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन में आपको ऑप्शन में कोई एक ही होगा, या तो एक टोकरी भर मिट्टी या इंदुमती इंदुमती ठीक है, तो आप इंदुमती ही लगाएंगे अगर एक टोकरी भर मिट्टी नहीं है तो। अगला पॉइंट देखते हैं कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी जो है ये है चंद्रलोक की यात्रा, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक है केशव प्रसाद सिंह, जो सरस्वती में जून 1900 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी जो है राखी बंध भाई, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक है वृंदालाल वर्मा, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हिंदी के प्रथम कहानी संग्रह, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह, तो वो है छाया, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का छाया जो है हिंदी का प्रथम जो है कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये भी ना पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो फिर भी इस तरह से क्वेश्चन ना पूछा जाए कि कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी एक टोकरी भर मिट्टी आपके सिलेबस में लगी है तो आप तो अच्छे से पढ़ेंगे ही। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कौन सी है, इस दृष्टिकोण से अगर ना भी पूछे तो चंद्रलोक की यात्रा आपको याद करनी ही है। केशव प्रसाद सिंह इसके लेखक के, जो 1900 में प्रकाशित हुए थे, ये आपको याद करनी है। ठीक है, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। और आज की कक्षा से जो है एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये छोटी सी जो वीडियो थी मैं आज लेकर आई आप सभी के लिए। लेकिन इससे संबंधित जब हम कहानी वाली यूनिट को अभी मैं कंप्लीट करवा देती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कहानी का उद्भव और विकास जब मैं पढ़ाऊँगी, तो उद्भव और विकास में आप सबको जो है प्रेमचंद पूर्व से लेकर जितनी कहानी का उद्भव और विकास पे बात करनी है। ठीक है, हम लोग कहानी की विकास यात्रा को जो है पाँच चरणों में विभक्त करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो प्रेमचंद पूर्व से लेके नई कहानी तक जो है हम सब कहानी का उद्भव विकास पढ़ेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानियां हैं और कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं केवल और केवल नेट के पाठ्यक्रम में ही पूछी गई हो वो कहानी, माफ़ कीजिएगा, नेट के एग्जाम में ही पूछी गई हो। किसी भी कहानी, हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, या KVS में या TGT PGT में, किसी भी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है हिंदी से संबंधित, ठीक है, जहाँ पे पूछे गए हैं, DSSB का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या रेलवे में कि कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं बना हुआ है तो वो सारे प्रश्न में मैं लेकर आऊँगी। प्रश्नों के साथ साथ मैं उद्भव और विकास की क्लास भी मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा।